दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर हैं तो ये खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। सरकार ने बीएसएफ के भर्ती नियमों में ऐसा बदलाव किया है जिसका फायदा भी है और उस पे सवाल भी है। फायदा किसके लिए और सवाल किसके लिए, सब समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे नियम को समझते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 18 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। ये अमेंड किया गया है, बीएसएफ जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 को अमेंड किया गया है और जिसका नाम दिया गया है अमेंडमेंट रूल्स 2025। क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया है, चलिए उसे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो जनरल कैंडिडेट है, जो सिविलियन लड़के तैयारी करते हैं, उनके लिए 18 से 23 साल का इसमें भर्ती के लिए एज रखा गया है। लेकिन साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए नोट 2 में ये एक्सक्लूसिव जो अग्निवीर के लड़के जो अभी पास आउट हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनके लिए ही उनको एकोमोडेट करने के लिए ये भर्ती नियमावली में सुधार किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे पहले कि एक्स अग्निवीर को अपर एज में 5 इयर्स का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट बैच उनका पास आउट हो रहा है उनको अपर एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि वो लड़के अब 28 इयर्स तक बीएसएफ में ट्राई कर सकते हैं। बीएसएफ पे आने के लिए अगर वो इच्छुक हैं तो आ सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 3 इयर्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ एक्स अग्निवीर। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट बैच से आएगा उसमें अपर एज लिमिट केवल 3 साल का ही रहेगा। तो जो 5 साल का छूट है वो सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए है और नेक्स्ट सेकेंड बैच ऑनवर्ड्स सिर्फ 3 साल का ही अपर एज में छूट दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि जो भी भर्ती निकलती है उसमें फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल। जो भी भर्ती निकलती है जनरल ड्यूटी की उसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का प्रावधान है। साथ ही उन्हें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन भी पास करना होता है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है। लेकिन एक्स अग्निवीर के केस में कहा जा रहा है कि एक्स अग्निवीर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो एक्स अग्निवीर है उन्हें इन दोनों से छूट दिया गया है और उन्हें सिर्फ मेडिकल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन, ये दो ही मतलब एग्जाम से उन्हें गुजरना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग 50% वैकेंसीज शैल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर इन एवरी रिक्रूटमेंट ईयर। प्रत्येक साल जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें 50% एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व रहेंगी, 10% फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, 10% एक्स मैन के लिए रहेंगी और 3% फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनुअल वैकेंसी एमोंगेस्ट कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन। और जो डिपार्टमेंटल जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके लिए 3% वैकेंसी, यानी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 63% जो वैकेंसीज हैं एनुअल वो रिजर्व रहेंगी और फिर बचा आपका 37%। तो जो लड़के तैयारी करते हैं सिविलियन लड़के उनके लिए सिर्फ प्रत्येक साल बीएसएफ में 37% वैकेंसी ही रहेंगी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इन द फर्स्ट फेज द रिक्रूटमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय नोडल ऑफिसर। जो भी नोडल ऑफिसर होंगे वो 50% वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट कंडक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। कितने परसेंट सीटों पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है 47% इंक्लूडिंग 10% एक्स सर्विस मैन, यानी कि टोटल 47% पर एक्स मैन को लेकर के 47% पे वैकेंसी एसएससी निकालेगी। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, द वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यहाँ पे फिर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में ईयर इन ईयर बेसिस के बारे में कहा जा रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो बीएसएफ का भर्ती रूल है अमेंड किया गया है
अग्निवीरों को, जो अग्निवीर डिफेंस से पास आउट होंगे, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये नियम में सुधार किया गया है। आने वाले दिनों में और भी इनके बीएसएफ के जो भी समकक्ष बल हैं, जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उन्हें भी धीरे धीरे उनके भी भर्ती नियमावली में सुधार करके उसमें भी आने वाले दिनों में आप ऐसे ही अमेंडमेंट्स देख सकते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या इससे फोर्स को फायदा तो होगा, लेकिन क्या जो सिविलियन लड़के जो तैयारी कर रहे हैं और आना चाहते हैं, उनके लिए एक बैरियर तो नहीं बन गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।